बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, जो सेकंड लेक्चर है, जेंडर स्टडीज़ फोर्थ सेमेस्टर एडीपी मैथ्स कम्युनिकेशन का, जेंडर एंड द लैंग्वेज। जेंडर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि जेंडर जो है वो द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर जो है रेफर्स टू द सेट ऑफ क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, और ये हम माशरे में आम रूटीन में देखते हैं कि मेल और फीमेल के लिए जो है लैंग्वेज वो ज़रा डिफरेंट तरह की यूज़ की जाती है। मेल के लिए ज़रा अलहदा होती है और जो है फ़ीमेल के लिए ज़रा अलहदा होती है। तो जेंडर एंड लैंग्वेज जो है रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जेंडर डिफरेंस जो है, जेंडर डिफरेंस क्या हुआ, जो उनमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन दैट अ जेंडर फेस ऑन द दैट अ जेंडर फेस। ठीक है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। उसको जो फ़र्क या डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ी सलूक या लैंग्वेज जो उसको फेस करनी पड़ती है, इज़ नॉट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पीचेस बिटवीन मेल एंड फीमेल, बल्कि रिफ्लेक्ट क्या कर रही होती है कि उनका डिफरेंट लिविंग स्टाइल्स को भी और एटीट्यूड्स को भी होता है। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में जो भी हमारा सोशल सेटअप होता है और सोशल कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें मेल का जो ब्रॉटअप है वो ज़रा चेंज किया जा होता है और फीमेल का ज़रा चेंज होता है। ठीक है ना। और ये जो डिफरेंस होता है, ये बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं उन फील्ड से भी हमें पता चलता है। जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ जो है ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है, उनकी पर्सनालिटी को स्टडी करती है। सोशो लिंग्विस्टिक्स जो है, जो लैंग्वेज के लिहाज से जो है स्टडीज़ होती हैं, और फीमेल स्टडी जो है जिसको वीमेन स्टडीज़ का भी नाम देते हैं, उन सब रिसर्चेस में ये चीज़ सामने आई है कि ये जो जेंडर डिफरेंस होता है ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि मेल और फीमेल किस तरह के ब्रॉटअप में, उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनके रवैये कैसे थे, व किस तरह के रवैयों का उनको सामना करना पड़ा, उस लिहाज से वो लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। और The differences between male and female in many aspects have been studied from different angles with different methodologies के ज़रिए जो है इसको स्टडी किया गया। डिफरेंट methodologies भी रिसर्चेस में यूज़ की जाए कि, और डिफरेंट पहलुओं के ज़रिए इसको डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल का था लैंग्वेज के लिहाज से उसको स्टडी किया गया। फॉर इंस्टेंस मेल्स आर मोर कंसर्न विद पावर। हम कहते हैं कि मेल का जब एक आता है तो हमारा फ़ौरन उसका जो उसकी सोशल कंस्ट्रक्शन है मैस्कुलिनिटी की तरफ वो आ जाता है कि मेल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। इसके अलावा मेल्स की जो टोन होती है वो ज़रा सख्त होती है, हार्ड होती है, पावरफुल होती है, रिजिड होती है। इसके अलावा वो इमोशनलेस होते हैं, पैसिव होते हैं, फ़ौरन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मेल आर नॉट द डिटेल ओरिएंटेड एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। जैसे फीमेल होती है ना, वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं तो वो बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो जाती हैं, चीज़ों को बहुत जो है वो पूरी डिस्क्रिप्शन देती है उस मंज़र की, हर चीज़ की। जबकि मेल जो होता है वो उस सारे जो, अगर एक फ़ीमेल एक चीज़ को एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करती है तो मेल उसको जस्ट एक लाइन में भी डिस्क्राइब कर लेता है। तो ये जो है दोनों के जो होते हैं ना, स्टडीज़ ये शो करती हैं कि इस तरह उनमें पाया जाता है। फीमेल जो होती है उनकी ज़रा नाइस, माइल्ड, सॉफ्ट टोन होती है, बात करने का जो स्टाइल होता है। ठीक है, जबकि मेल जो होता है वो इतना ना, उसमें कोई इतनी आर्टिफिशियलिटी पाई जाती है, वो नेचुरली जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो while females are satisfied with their subordinate status, तो फीमेल जो होती हैं स्टडीज़ ये करती हैं कि मेल जो होते हैं वो अपने आप को पावरफुल ही शो करना चाहते हैं, जो फीमेल जो होती हैं वो दे आर सेटिस्फाइड कि उनकी एक मातहत जो उनका स्टेटस है माशरे में उससे दे आर सेटिस्फाइड। मेल स्पीक डायरेक्टली एंड टेक ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, बट फीमेल स्पीक इनडायरेक्टली टोन में बात करती हैं, अनक्लियर होती है, माइल्ड होती है, सॉफ्ट होती है, और इतना क्लियर कट बात नहीं करती हैं। For them, expressing feelings is very important, and many scholars have concerned about the differences between the language of male and the female. को कई स्कॉलर्स होते हैं उन्होंने कंसर्न भी किया जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं लैंग्वेज एंड मेल एंड फीमेल की लैंग्वेज के, और ये दिखाता भी है कि जो जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं वो इज़ वेरी पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होते हैं।
जो जेंडर के डिफरेंसेस आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तिलाफ़ात। और ये भी है कि इसमें कल्चर, सोशल सेटअप, जिसमें जेंडर मतलब मेल एंड फीमेल, क्योंकि जब भी हम वर्ड जेंडर की बात करेंगे ना, उस वक्त आपके जहन में मेल एंड फीमेल बोथ आने चाहिए, ठीक है। तो उस लिहाज से जो उनके रोल्स होते हैं सोसाइटी में, जिस तरह उनको ब्रॉटअप किया जाता है, ठीक है। हमारे माशरे में हमारा जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसमें मेल को ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है, उनकी बात को सुनी जाती है, वो दे आर द डिसीजन मेकर, उनको जो है वो उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, उनकी टोन ज़रा और चेंज हो जाती है क्योंकि उनको ब्रॉटअप अच्छा मिल रहा होता है, एक्सपोयर ज़्यादा होता है मेल का। जबकि फ़ीमेल जो होती हैं, एक तो वो घरों में रहती हैं, उनका एक्सपोयर ज़्यादा नहीं होता सोसाइटी के साथ, इसलिए हमारा सोशल सेटअप में फ़ीमेल को इतना जो है प्रोमिनेंट भी नहीं किया जाता है, इतना पसंद भी नहीं किया जाता कि दे मस्ट बी प्रोमिनेंट, ना उन्हें इतना डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, ना ही उन्हें जो है एम्पावरमेंट ज़्यादा दी जाती है, ठीक है। और घरों से ही ये सिस्टम शुरू होता है। फिर जब हम जॉब की बात करती हैं या अदारों की बात करते हैं, दीगर अदारों में भी ख़वातीन का ज़्यादा जो है वो बात को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हैं। तो ये जो जेंडर डिफरेंसेस हो जाती हैं, ये फिर उनकी लैंग्वेज पर भी जो है फ़ीमेल और मेल की लैंग्वेज पर भी असरअंदाज होते हैं। अब आ जाता है जेंडर बाइस लैंग्वेज एंड द जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। बाइस्ड, मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है बाइस्ड, और एक है न्यूट्रल लैंग्वेज। बाइस्ड वर्ड जो है, बाइस वो लैंग्वेज होगी जिसमें फेवर होगी किसी एक जेंडर की टाइप में, मेल एंड फीमेल की तरफ जो होती है ना, बाइस्ड हो जाना, जिसमें आपकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग शामिल हो। जैसे हम आम ज़बान में उर्दू में तअस्सुब कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो तअस्सुब पसंद है। अगर कोई फेमिनिस्ट है, अगर वो फीमेल की फेवर कर रहा है, इट मीन्स कि वो तासुब का शिकार है, ठीक है, उसमें वो इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा है। और न्यूट्रल जो वर्ड यूज़ करेंगे हम, न्यूट्रल लैंग्वेज, तो उसमें ये है कि इसमें न्यूट्रल है, जो हम वर्ड्स यूज़ करती हैं अपनी लैंग्वेज में, वो बोथ जेंडर के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए न्यूट्रल हैं। वो किसी एक को फेवर नहीं कर रहे, ना ही वो किसी एक को लाइक कर रहे हैं, ना वो किसी को डिसलाइक कर रहे हैं। तो जेंडर बाइस लैंग्वेज मीन्स इट फेवर्स अ सर्टन जेंडर ओवर एन अदर। इसका मतलब ये है कि ये एक जेंडर को दूसरे पर फेवर कर रहा होता है, मतलब अपनी पसंद को इसमें इंक्लूड कर रहा होता है, सही। तो सेक्सिएस्ट लैंग्वेज इज़ जेंडर बायस, जो कि किसी भी ख़ास स्पेसिफिक जेंडर की तरफ अगर वो लैंग्वेज यूज़ होगी, जिसको हम सेक्सुअल लैंग्वेज कहेंगे, वो जेंडर बायस हो जाएगी, जिसमें बात करने वाला जो है, स्पीकर है, स्पोक्स पर्सन है, वो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को उस ख़ास जेंडर की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ इंक्लूड कर रहा है, अपनी एक्सप्रेशंस में, अपने जेस्चर्स में, अपनी लैंग्वेज में, या जो भी वो रिसर्च अगर कर रहा है तो उसमें उसकी रिसर्च जो है वो बाइस्ड हो रही है। विच कैन अक्खर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जो कि कॉन्शियसली भी हो सकता है वो बाइस का शिकार हो रहा है, या अनकॉन्शियसली भी वो इस चीज़ का शिकार हो रहा है। एंड व्हेन अनकॉन्शियसली द जेंडर बाइस इन लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का प्रोडक्ट, आउटपुट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना, जो भी सोशल सेटअप होगा उसके मुताबिक ही फर्द लैंग्वेज यूज़ करेगा। जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा नहीं है, ख़वातीन को ज़्यादा आगे बढ़कर नहीं डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता, या उनसे उनकी बात को अहमियत नहीं दी जाती है, उन्हें जो है वो पुश किया जाता है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पर या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो जो इन्वायरमेंट है या सोशल सेटअप है या सोसाइटी का जो प्रोडक्ट है वो जेंडर बायस हो रहा है, वो अपनी एक जेंडर को दूसरे पर इम्पोर्टेंस दे रहा है, या वो उस पर उसको फेवर दे रहा होता है, ठीक है। तो gender bias in language can be considered to the product of society. Other people use sexiest language, and repetition normalizes it until the speaker unconsciously produces his or her own sexiest language, ठीक है, जिसमें जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, वो अनकॉन्शियसली जो होता है वो ऐसे अल्फाज प्रोड्यूस करता है या ऐसे जेस्चर और ऐसी सेक्सियस लैंग्वेज यूज़ करता है जो कि बाइस्ड हो जाती है। तो इसको ये सारा जो है, जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया, जेंडर बाइस लैंग्वेज के बारे में। न्यूट्रल को हम जो है वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे।
वेयर मैन आर द नॉर्म एंड द वीमेन आर द अदर। नॉर्म क्या है? इज़ अ सोशियोलॉजी की टर्म है। नॉर्म एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, मतलब जो माशरा, किसी भी माशरे के फ़र्द या मेंबर से जो कोई किसी भी सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसे हम नॉर्म का नाम देते हैं। या एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर भी है कि किसी भी शख्स का किसी भी सिचुएशन में जो कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना लिया जाता है और उसके मुताबिक ही उसके किरदार को मुय्यर किया जाता है कि वो अच्छा है या बुरा, उसको हम नॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है। अब आता है सेक्सिएस्ट एक्सप्रेशंस। सेक्सिएस्ट एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? जैसे कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। अब जैसे अब वर्ड यूज़ हुआ है मैन, अब हमें से नहीं पता कि इसमें मेल एंड फीमेल को तो इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन फीमेल को क्या इसमें इंक्लूड है या नहीं है? तो की वर्ड हेयर इज़ मैन। ठीक है। तो ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, क्योंकि इसमें बोथ जेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया। सेकेंड है शेक इट ऑफ, बी अ मैन। फिर आता है क्राई लाइक अ लिटिल गर्ल, जैसे कि मोस्टली कोई रो रहा तो हम कहते हैं कि तुम तो छोटे बच्चों की तरह रो रही हो। मैन डोंट हैव फीलिंग्स, ये भी कहा जाता है कि आदमियों की कोई फीलिंग्स नहीं होती, दे आर इमोशनलेस। फिर आता है बिग बॉयज़ डोंट क्राई, जैसे कि अगर कोई आदमी रो रहा है तो एवरीवन इज सरप्राइज, क्योंकि हमारे कल्चर का ये सेटअप नहीं है। ख़वातीन तो रोकर ऊंची आवाज़ में लाउडली अपने दिल की भड़ास निकाल लेती हैं और अपने जो भी होता है उनका वे आउट होता है, दे क्राई अलाउड। लेकिन मेल जो होते हैं दे डोंट क्राई। ये हमारा एक्सप्रेशन बना हुआ है, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि जो आदमी होते हैं वो रोते नहीं हैं, जितनी मर्जी भी गंभीर गमनाक सिचुएशन हो, कोई बड़ा मर्जी सदमा हो, दे डोंट क्राई। ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे? सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो सेक्सिएस्ट एक्सप्रेशंस हैं। अब बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की, जो कि अनबाइस्ड है, जो किसी फेवर या किसी की जो है लाइकिंग डिसलाइकिंग्स में शामिल नहीं है। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज और जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज इज लैंग्वेज दैट अवॉइड्स बाइस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्स ऑन सोशल और सोशल जेंडर, कि वो लैंग्वेज होती है जो कि बाइस जो होती है उस चीज़ से अवॉइड करती है कि वो किसी भी ख़ास सेक्स की तरफ ना हो। फॉर एग्जांपल द वर्ड्स पुलिस मैन एंड स्टीवर्ड्स आर जेंडर स्पेसिफिक जॉब टाइटल्स होते हैं, कि जो पुलिस मैन है या कोई जो जैसे कि एयर होस्टेस वगैरह जो मेल और फीमेल होते हैं त्यारे में, जहाज़ में, ठीक है, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग जेंडर न्यूट्रल टर्म्स अब इनके लिए क्या होंगी? आर पुलिस ऑफिसर एंड फ्लाइट अटेंडेंट, क्योंकि पुलिस ऑफिसर में अब कोई इसमें जेंडर अनबाइस्ड है, इसमें ना किसी मेल की तरफ स्पेसिफिक इशारा किया गया है ना फीमेल की तरफ। और इसी तरह जो फ्लाइट अटेंडेंट है उसमें हम बोथ जेंडर आ जाएंगी, मेल और फीमेल। तो आजकल ये वाले वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं न्यूट्रल लैंग्वेज के, ताकि जो है सेक्सियस लैंग्वेज के बजाय, ताकि बोथ लैंग्वेजेस में इंक्लूड हो जाए। नॉन सेक्सियस लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मर्लिन refers to language that avoids gender stereotyping। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है स्टीरियोटाइपिंग। अब जो स्टीरियोटाइप होता है ना, वो एक इमेज होता है, एक बिलीफ होता है और आइडिया होता है अबाउट अ पर्सन, रेस, ग्रुप, सेक्स और थिंग। ठीक है। ये भी एक वाइल्डली होल्ड बट अजम्पशन जो है ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ होता है किसी भी इमेज, आइडिया या किसी भी शख्स के बारे में या रेस के बारे में, ग्रुप के बारे में या सेक्स और थिंग के बारे में। जैसे कि हमारे माशरे में होते हैं ना कि हमारा स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो जब हम उनको स्टीरियोटाइप ये है कि वो वाइट कोट और उनके पास स्टेथोस्कोप होती है, जो लॉयर्स होते हैं वो ब्लैक कोट पहनते हैं, जो लोग सेल्समैनशिप या मार्केटिंग के शोबे में होते हैं दे आर वेरी टॉकटिव एंड जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके स्टीरियोटाइपिंग ये होती है कि वो ग्लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चर्ब ज़बान होते हैं, आवाम को जो है वो जो है रंगीन ख्वाब दिखाते हैं ऊंचे ऊंचे। तो ये क्या है? ये स्टीरियोटाइपिंग होती है किसी भी शख्स या किसी भी ख़ास स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में, किसी भी सेक्स के बारे में, या जो है किसी भी ग्रुप के बारे में या किसी भी रेस के बारे में है। तो इसी तरह ये चीज़ यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं हम
सेंसिटिव लैंग्वेज की। By sensitive language, we mean words that you need to be careful about using because their use may intentionally or not insult or offend some people. तो सेंसिटिव लैंग्वेज जो होती है उसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड से अवॉइड करना चाहिए इंटेंशनली तौर पर, अरादी तौर पर या गैर अरादी तौर पर, जिससे किसी की इंसल्ट ना हो, जो कुछ लोगों को नाराज़ ना करे। द यूजेज नोट्स दैट डील विद सेंसिटिव लैंग्वेज फॉल इनटू टू ग्रुप्स। जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं वो दो ग्रुप्स में फॉल करते हैं। वर्ड्स दे मे कॉज ऑफेंस, वो वाले अल्फाज जो कि लोगों को जो है नाराज़ करते हैं। अब वो अल्फाज कौन से होंगे? दीज यूजेज नोट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स दैट यू शुड अवॉइड यूजिंग बिकॉज दे मे अपसेट सम पीपल। कि ये जो यूजेज नोट्स हैं, यूजेज मीन जो इस्तेमाल करने वाले जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम नोट्स का नाम दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन देती हैं ऐसे अल्फाज के बारे में जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए बिकॉज ये कुछ लोगों को अपसेट कर सकती हैं। तो ये सेंसिटिव लैंग्वेज में आ जाएगा, ठीक है। वर्ड्स, अब सेकंड जो इसका ग्रुप है या कैटेगरी है, वर्ड्स दैट अवॉइड गिविंग ऑफेंस। अब वो अल्फाज जो कि किसी को नाराज़ करते हैं। These usage notes give information about words that appropriate to use. ये ऐसे अल्फाज, ये नोट्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं ऐसे अल्फाज के बारे में जो कि मुनासिब होते हैं यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए। अबाउट एनी जेंडर, ख्वाह वो मेल है या फीमेल है, उसके बारे में हमें देती हैं कि हमें ऐसे अल्फाज करते वक्त किसी मेल के बारे में या किसी भी फीमेल के बारे में यूज़ करते हुए हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि लैंग्वेज इज़ अ बिग सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हेन नो वन इज़ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू कांट प्रिडिक्ट कि वो पर्सन कैसा है, ठीक है। बोथ जेंडर की बात कर रही हूँ, मेल और फीमेल की। लेकिन जैसे ही वो शख्स बोलता है मेल और फीमेल, तो हमें पता चल जाता है कि व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग, व्हाट शी इज़ हैज़ द कैलिबर, ठीक है। वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसकी लैंग्वेज के इस्तेमाल से, उसके जेस्चर से ही हमें उसके लाइफ स्टाइल का पता चल जाएगा, उसके करैक्टर का हमें पता चल जाएगा, हमें उसके उस कल्चर सेटअप का पता चल जाएगा जिसमें वो उसका ब्रॉट अप हुआ है, कि वो अपनी लैंग्वेज के इस्तेमाल में कितना केयरिंग है, कितना सेंसिटिव है और कितना वो एहतियात के साथ किसी भी पर्सन, कोई भी जेंडर या सेक्स के बारे में वो किस तरह के अल्फाज जो है वो यूज़ कर रहा है। तो इस तरह हम जो है उस शख्स की शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए जेंडर एंड द लैंग्वेज जो है इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें रिसर्चेस भी हुई हैं, साइकोलॉजी में भी, सोशियोलॉजी में भी, सोशल लिंग्विस्टिक में भी, फीमेल स्टडी में भी, क्योंकि ये भी किसी भी शख्स की जो पर्सनालिटी होती है उसको एग्जिबिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जेंडर एंड द लैंग्वेज हैज़ अ वेरी क्लोज लिंक, ठीक है। और ये किसी भी जो सोसाइटी या कल्चर होता है उसके सेटअप को क्या कर रहा होता है? पोर्ट्रे कर रहा होता है, क्योंकि वो शख्स जो होता है वो अपने कल्चर का, अपने सोशल सेटअप का, अपने किसी भी जिससे वो किसी रेस या नस्ल से बिलोंग करता है उसका वो एम्बेसडर होता है। तो जेंडर एंड लैंग्वेज जो है उसमें हमने ये टॉपिक किया। अब हम जो हैं जो कॉमन सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि रेडिकल एंड द एथनिक ग्रुप्स के बारे में। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, अगर कोई इसके बारे में बात करेगा तो कोई एंकर पर्सन है, कोई स्पीकर है, कोई न्यूज़ कास्टर है या कोई जो है लाइमलाइट में कोई पर्सन है या कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी शख्स है, तो उसे बड़ा ध्यान से इसके बारे में बात करें। दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू। जैसे कि अमेरिका वगैरह में होते हैं ब्लैक्स और निग्रोज जिसको हम बोलते हैं, और द वाइट्स जो होते हैं,
तो उनके बारे में या कोई भी उनके साथ कोई टॉपिक है तो इस चीज़ में बड़ा ही जो है सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, तो इनको बड़ा सोच समझ कर वर्ड्स यूज़ करने होंगे, बोलना पड़ेगा। जेंडर इज़ आल्सो अ सेंसिटिव इशू, मेल एंड द फीमेल। इसके बारे में भी मेल के बारे में कोई वर्डिंग यूज़ करते हुए या फीमेल के बारे में कोई वर्डिंग यूज़ करते हुए दे मस्ट बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉन्शियस, ताकि वो ऐसे अल्फाज ना यूज़ करें जो दूसरे को हर्ट करें, ऑफेंस करें या जो है उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करें। ठीक है, तो इसलिए जो है ये भी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स है। एज इज़ आल्सो वेरी सेंसिटिव स्पेशली फॉर द वीमेन, क्योंकि वीमेन जो वीमेन डोंट वांट टू डिक्लेयर देयर एज। ठीक है, जैसे कि बड़ा एक मशहूर भी होता है कि मर्द हजरात से उनकी सैलरी और ख़वातीन से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव और जो है टॉपिक है। इलनेस एंड द डिसेबिलिटी कि ये भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। ये नहीं होता हम फ़लाँ शख्स को देखें फ़ौरन कहें या हमारा एक स्टेटमेंट होंगे जो आप तो बहुत कमज़ोर होगी या क्या आप बीमार रही हैं। हो सकता है कि वो ना बीमार हो सकता है उसे कोई और प्रॉब्लम हो। तो ये भी किसी शख्स को जो है जेंडर को ऑफेंस नाराज़ कर सकता है। तो इसके बारे में भी जो है, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा, आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि मोस्टली इस चीज़ को पीपल डोंट बॉदर अबाउट इट। फ़ौरन ही अपनी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर कोई फैमिली है नज़र आई, उनके बच्चे साथ हैं, तो फ़ौरन कमेंट कर देंगे जी आपका बच्चा तो बड़ा कमज़ोर हो गया, कुछ खिलाती पिलाती नहीं है आप इसको। तो माँ एकदम से अपसेट हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। तो इलनेस या डिसेबिलिटी जो है, या किसी की कोई फ़र्द है उसको कोई डिसेबिलिटी है, वो अपाहज है या कोई भी उसको फ़िज़िकली कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, डिसेबिलिटी हैं, हैंडीकैप हैं या जो भी है, तो इस बारे में ही या शी इज़ वेरी सेंसिटिव। अगर आप उसको इसका डिस्क्राइब करेंगे या प्रोमिनेट करेंगे उसकी डिसेबिलिटी को, तो वो उसको जो है वो चीज़ हर्ट करेगी। सेक्शुअल प्रेफरेंस होता है किसी को किसी चीज़ पर एक सेक्स को दूसरे पर बर्तरी देना। तो सेक्शुअल प्रेफरेंस जो होती है ये भी एक वेरी सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है, मतलब जैसे कि बाज़ जगहों पर मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और बाज़ जगहों पर फीमेल्स जो होती हैं उनको वो ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। और वर्ड्स भी यूज़ उनके लिहाज से जो है वो सेंसिटिव वर्ड्स जो हैं उसके में केयर करनी पड़ती है। ठीक है, टाइटल्स, खिताब देना। ठीक है, जैसे किसी को लॉर्ड का ख़िताब दिया जाता है, किसी को प्रिंसेस, क्वीन या डिफरेंट जो आम रूटीन में भी लोगों को टाइटल्स मिल जाते हैं, लेडी ऑफ द इवनिंग या मैन ऑफ द इवनिंग या इस तरह के टाइटल्स जो कि हमारी सोसाइटी में दिए जाते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ में, फंक्शंस वगैरह में। तो उसके बारे में भी ये भी एक सेंसिटिव टॉपिक है एंड दे मस्ट बी केयरफुल। उसके बाद है फर्स्ट इसका है वो रेडिकल एंड एथनिक ग्रुप्स की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में मैनी अमेरिकन्स हुज फैमिलीज ओरिजिनली केम फ्राम अफ्रीका प्रेफर टू बी कॉल्ड अफ्रीकन अमेरिकन और सम प्रेफर टू बी कॉल्ड ब्लैक। तो उसमें से जिन लोगों ने माइग्रेट करी लेकिन उनकी फैमिलीज ओरिजिनल तौर पर उनका जो रूट्स थी या उनके जो फोर फादर्स अबाउदास थे, एंसेस्टर्स जो थे वो अफ्रीका से थे, तो वो अपने आप को जो रिकग्नाइज़ करवाते थे या अपना एक रेफरेंस देते या कहलाते थे वो अफ्रीकन अमेरिकन कहलाते थे, या सम जो होते वो अपने आप को जस्ट ब्लैक कहते थे। जेंडर सेकंड जो हमारा टॉपिक है सेंसिटिव इशू में, फॉर ऑक्यूपेशन यूज़ द वर्ड, जैसा कि मोस्टली ऑफिस वगैरह में एग्जेक्टिव का, चीफ एग्जेक्टिव या एग्जेक्टिव का वर्ड यूज़ किया जाता है, या बिजनेस पर्सन का, क्योंकि बिजनेस पर्सन है या एग्जेक्टिव है वो मेल भी हो सकता है फीमेल, क्योंकि आजकल वीमेन जो है फीमेल इज़ वर्किंग इन एवरी फील्ड, इन एवरी सेक्टर, इन एवरी फील्ड ऑफ जो है बिज़नेस भी कर रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से ऐसे न्यूट्रल टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इंस्टेड ऑफ बिजनेस मैन, क्योंकि व्हेन वी यूज़ द वर्ड द बिजनेस मैन तो उसमें क्या हो जाता है, वो एक जेंडर जो होते हैं वो स्पेसिफिक हो जाएगी। इट मीन्स यू आर प्रेफरिंग वन सेक्स टू द अदर या वन जेंडर टू द अदर। तो इसलिए जो है इसी तरह फायरमैन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड फायरमैन वी शुड यूज़ द फायर फाइटर, क्योंकि फायर फाइटर जो है इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, बट इट इज़ नॉट शोइंग एनी बाइस्ड जो है वर्ड एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रेफर वन सेक्स टू द अनदर। उसके बाद आ जाता है एज,
मैंने पहले बात की, इट इज़ आल्सो सेंसिटिव इशू। तो मेंबरशिप इज़ ओनली अवेलेबल टू द रिटायर्ड पीपल, ठीक है। अगर ये लिखा जाता है कि एज जो है, इसमें रिटायर्ड आ जाएंगे। अब रिटायरमेंट की भी डिफरेंट एज होती है, और हर कंट्री में रिटायर्ड जो पीपल होते हैं या उनका सर्विस जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, कुछ अपने सर्विस टेन्योर को पूरा करते हैं, ठीक। तो इसमें फिर सारे आ जाएंगे, इसमें स्पेसिफिकली एज का लिहाज से मेंशन नहीं हो जाएगा। इसके अलावा यूज़ वर्ड सीनियर सिटीज़न इंस्टेड ऑफ ओल्ड एंड एल्डरली, क्योंकि ओल्ड एंड एल्डरली थोड़ा सा इम्प्रॉपर वर्ड लगता है। तो व्हेन वी यूज़ द सीनियर सिटीज़न, तो ये दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कोई नाराज़ भी नहीं होगा, किसी को एज का भी इशू नहीं होगा। इसके अलावा इसमें बोथ जेंडर आ जाएंगी, मेल एंड द फीमेल। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इलनेस एंड द डिसएबिलिटी। Use the words a hospital for people who are mentally ill instead of mental patients. क्योंकि mental patient is when we use the word the mental patient, it's a pathetic word, it's a hurting word, ठीक है। तो इसके लिए हम instead of using mental patients we should use the mentally ill, ठीक है। तो ये फिर भी अप्रोप्रिएट वर्ड है किसी भी इलनेस या डिसेबिलिटी को जो है वो शो कर रहा होता है। तो आज जो हमारा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जेंडर एंड लैंग्वेज के बारे में, जिसमें आपने जो है वो सीखा कि जेंडर और लैंग्वेज का आपस में क्या लिंक है, किस तरह किसी के कल्चर, सोशल सेटअप, सोशल कंस्ट्रक्शन और बिहेवियर, पर्सनालिटी को ये जो है एग्जिबिट कर रहा होता है। फिर जेंडर बाइस लैंग्वेज भी है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज भी है। फिर हमने जो है वो सेक्सिस्ट एक्सप्रेशंस भी पढ़े। फिर इसमें हमने जेंडर जो है जो वर्ड्स जो कि अफेंस करते हैं और वो वर्ड्स जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, अफेंस जो नाराज़, वो भी पढ़े। फिर हमने इसमें सेंसिटिव लैंग्वेज जो है उसको भी टच किया। तो इस तरह हमने डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज़ के लिहाज से लैंग्वेज को और जेंडर को आपस में उनका रिलेशनशिप को डिस्कस किया।